नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रयोगवाद व उसकी काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ। नए प्रयोग हर युग में होते रहते हैं, किंतु सन 1943 में कविता के भाव और शिल्प को लेकर नवीन प्रयोग किए गए। अभिव्यक्ति की नवीन शक्तियों को तलाशने का सक्रिय प्रयास हुआ। यही प्रथम प्रयोगवाद कहलाया। उसके बाद 1950 के लगभग इस प्रयोगवाद का पर्यवसान नई कविता में हो गया। आगे प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1946 में शमशेर बहादुर सिंह ने नया साहित्य में प्रकाशित तार सप्तक की आलोचना में किया, किंतु एक साहित्यकवाद के रूप में इस शब्द का प्रयोग 1947 में प्रकाशित प्रतीक नामक पत्रिका में नए नए प्रयोगों वाली कविता के लिए किया गया। डॉक्टर रामविलास शर्मा का भी यही मत है कि प्रयोगवाद की शुरुआत सप्तक से ही होती है। उनकी शुरुआत होती है सन 1947 के प्रतीक से। प्रयोगवाद के सामान्य काव्य प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित है। आइए जानते हैं उसके बारे में। घोर व्यक्तिवाद। प्रयोगवादी कवि ने अपने अहम की चेतना सर्वाधिक है। वह अपने जीवन की भोगी हुई अनुभूतियों को अपने दायरे में रहकर व्यक्त करता है। अधिकांश प्रयोगवादी कवि मध्यम वर्गीय परिवारों से थे, इसीलिए उन्होंने नित्य की भोगी हुई पीड़ाओं को युग के संतान को वाणी दी। उसमें किसी आदर्श का आरोपण नहीं, किसी आस्था का संबलन नहीं, मात्र अपनी वैयक्तिक अनुभूतियों का चित्रण है। निराशा। भोगे हुए जीवन का चित्रण होने के कारण परिस्थिति की निराशा और अनास्था उनकी लेखनी का अंग बन गई। उन्होंने जीवन में निराशा और पराजय को स्वीकार ही कर लिया लगता है। उदाहरण पे से उन्होंने बताया है कि तुम अमीर थी इसीलिए हमारी शादी न हो सकी, पर मान लो तुम गरीब होती तो भी क्या फर्क पड़ता, क्योंकि तब मैं अमीर होता। इस प्रकार से गरीबी और अमीरी की जो तफावत है, इसको अपनी निराशा में उन्होंने दर्शाया है। अति यथार्थवाद। प्रयोगवाद में अति यथार्थवाद के बारे में बताया है। कवियों ने भोगे हुए जीवन के नाम पर नग्न यथार्थ का चित्र किया है। उसके कारण कहीं भद्देपन, कहीं वर्जियत कुष्ठाओं, तो कहीं यौन वासना को अश्लील अभिव्यक्ति दी गई। वेटिंग रूम बाटा की चप्पल, गर्म पकौड़ी, चूड़ी का टुकड़ा, बाथरूम आदि व्यर्थ विषयों पर कविताएं लिखी गईं। डॉक्टर रामदर्श मिश्र ने इसीलिए प्रयोगवादी कविता को हास्योन्मुख मध्यम वर्गीय समाज का चित्र कहा है। आगे देखते हैं दमित यौन वासना और अभिव्यक्ति। प्रयोगवादी कवियों ने अपनी दमित यौन वासनाओं को खुलकर अभिव्यक्त किया। शांता सिन्हा, मनिका, मोहिनी आदि कवियत्रियों ने अश्लीलता का सीमाओं को लांघकर यौन भावना का काव्य लिखा। आगे देखते हैं बौद्धिकता। बौद्धिकता में प्रयोगवादी कविता में भावना के स्थान पर ठोस बौद्धिकता का प्राधान्य है। इस कारण उसके काव्य में शुष्कता, संशय तथा अनस्थायीवाद युक्तियों का भी आगमन दिखाई देता है। व्यंग। प्रयोगवादी कविता में सामाजिक विषमताओं पर विद्रूप व्यंग किए गए। उदाहरण के तौर पर, साप तुम सभ्य तो हुए नहीं होंगे, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया होगा। एक बात पूछूं उत्तर दोगे,
फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। इस प्रकार के उनके व्यंग रहे हैं। कला पक्ष को जान लेते हैं। कला पक्ष में भाव पक्ष के समान प्रयोगवादियों का कला पक्ष भी पूर्ववर्ती कविता से भिन्न प्रकार का रहा है। इन्होंने प्रयोग के नाम पर भाषा, बिंब, प्रतीक, छंद, उपमान आदि का नवीन संस्करण किया। कहीं कहीं संस्कार का यह प्रयास विकार में भी बदल गया। आगे वे विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि किस प्रकार से उन्होंने बदलाव लाए। आगे देखते भाषा के बारे में। प्रयोगवादी कवियों को ने काव्य भाषा में ज्यामिति के प्रयोग से लेकर अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली तक का प्रयोग किया। उन्होंने ग्रामीण, बाजारू, प्रादेशिक, विदेशी किसी भी शब्द का परहेज नहीं किया। परिणाम स्वरूप कहीं कहीं तो वह भिन्न जाति के शब्दों का म्यूजियम बनकर रह गई। आगे देखते हैं छंद के बारे में। छंद प्रयोगवाद में छंद मुक्त लिखी गई। परिणामतः उसमें शुष्क गद्यात्मक व प्रवेश हो गया। इस कारण कई अकवि लोगों को भी कवि बनने का सौभाग्य मिल गया। उपमान। इस कवि ने परंपरागत उपमानों को तिलांजलि देकर नए अपरिचित उपमानों को काव्य में प्रवेश दिलाया। ये नवीन उपमान सामान्य जिंदगी में से लिए गए थे। प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया, ऑपरेशन थिएटर जी जो हर काम करते हुए भी चुप है, बिजली के स्टोव से जो एकदम सुर्ख हो जाती है, इस प्रकार की। चित्रात्मकता देखें तो इस काव्य की शैली चित्रात्मक है। इन कवियों ने कई प्रकार के बिंब प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। एक ध्वनि बिंब का उदाहरण देखिए। ताला पुराना कुदा दादुर ग्रुप, इस प्रकार के उदाहरण इसमें दिए गए हैं। वैचित्र्य प्रदर्शन। प्रयोगवादी कवियों ने कहीं कहीं प्रयोग की जग में विचित्र प्रकार की अभिव्यंजना का सहारा भी लिया है। उन्होंने ज्यामिनी की रेखा चित्रों द्वारा अभिव्यक्त के नए आयाम खोजने की व्यर्थ ही चेष्टा की है। इस प्रकार कथ्य को दृष्टि से प्रयोगवाद समाज और साहित्य को कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं दे पाया। शिल्प के क्षेत्र में अवश्य ही उसने नवीनतम का सूत्रपात किया, अतः नवीन साहित्य में उसका ऐतिहासिक महत्व है। इस प्रकार से आपने प्रयोगवाद के बारे में जाना और समझा। आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।